गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासोंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेजर सिलिकेट मिनरल्स के जो टेबल थे उसके बारे में पूरी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम सॉइल टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी डॉक्टर जी.डी. स्मिथ, यानी कि सॉइल टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? तो सॉइल टेक्सोनॉमी का पिता जो है डॉक्टर गूव डी स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन यानी सॉइल का जो मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन है कौन कौन सा है? तो मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत में पहले नंबर पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, यानी सॉइल क्लासिफिकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। दूसरे नंबर पे क्या है तो डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में पहले। तो comprehensive system of soil classification. First point related to comprehensive system of soil classification. It is US comprehensive soil classification system based on seventh approximation. यानी कि जो comprehensive system of soil classification होता है यह US comprehensive soil classification system यानी कि it is US comprehensive soil classification system based on seventh approximation यानी कि यूएस का जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है यह 7वें अप्रोक्सीमेशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिस्टम इज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गाई डी स्मिथ एंड मेंटेन्स द नेचुरल बॉडी कंसेप्ट एंड टू मेजर फीचर एडॉप्टेड वेयर 1975। यानी कि यह सिस्टम जो है गाई डी स्मिथ के लीडरशिप के अंतर्गत विकसित किया गया है। एंड मेंटेन द नेचुरल बॉडी कंसेप्ट, और इसके द्वारा जो नेचुरल बॉडी कंसेप्ट है वह मेंटेन रहता है। एंड टू मेजर फीचर अडॉप्टेड वेयर 1975 यानी 1975 में दो मेजर फीचर्स को जो है वो इसके अंतर्गत अडॉप्ट किया गया। पहले नंबर पे आपका प्राइमरी बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट क्लासेस ऑन द सॉइल प्रॉपर्टी रेदर देन जेनेसिस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के जेनेसिस के अपेक्षा जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट क्लासेस तैयार किए गए हैं जो कि प्राइमरी बेसिस पे डिपेंड रहता है। फिर से प्राइमरी बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट क्लासेस ऑन द सॉइल प्रॉपर्टी रेदर देन जेनेसिस ऑफ सॉइल, यानी कि प्राइमरी बेसिस पे देखा जाए तो जो सॉइल के प्रॉपर्टी का यानी सॉइल प्रॉपर्टी पर जो डिफरेंट क्लासेस आइडेंटिफाई किए गए हैं वह सॉइल के जेनेसिस की अपेक्षा होते हैं। फिर से प्राइमरी बेसिस फॉर आइडेंटिफाई डिफरेंट क्लासेस ऑन द सॉइल प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइमरी बेसिस पे जो डिफरेंट क्लासेस आइडेंटिफाई किए गए हैं यह सॉइल के प्रॉपर्टी पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, न कि सॉइल के जेनेसिस पर। नेक्स्ट है लैटिन और ग्रीक वर्ड्स आर द बेसिस फॉर नॉमेनक्लेचर, यानी इसमें लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड जो होता है वो नॉमेनक्लेचर के लिए आधार, यानी कि लैटिन और ग्रीक वर्ड्स आर द बेसिस फॉर नॉमेनक्लेचर, यानी कि लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड जो होता है वो नॉमेनक्लेचर के लिए आधार होता है। नेक्स्ट है 6 कैटेगरी वेयर अडॉप्टेड फॉर दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के द्वारा सॉइल के 6 कैटेगरी को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। पहले नंबर पे आता है ऑर्डर, इट इज़ हाईएस्ट कैटेगरी, देयर आर 12 सॉइल ऑर्डर्स, यानी पहले नंबर पे आपका आर्डर आता है, दूसरे नंबर पे सब आर्डर आता है, तीसरे नंबर पे ग्रेट ग्रुप आता है, चौथे नंबर पे सब ग्रुप आता है, पाँचवें नंबर पे फैमिली आता है एंड लास्ट में आपका 6वें नंबर पे सीरीज आता है। यही 6 कैटेगरी जो है वो इस सिस्टम के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्डर का मतलब क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो होती है वो आर्डर के अंतर्गत ही आता है, जिसके अंतर्गत कुल 12 सॉइल आर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे सब आर्डर आता है, सब
63 सब आर्डर इन दिस क्लासिफिकेशन, यानी इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कुल 63 सब आर्डर्स देखने को मिलते हैं। ग्रेड ग्रुप में क्या आता है, तो मोर देन 240, यानी ग्रेड ग्रुप में कितना आता है, तो ग्रेड ग्रुप में कुल 240 से अधिक सवाल आर्डर देखने को मिलता है। सब ग्रुप में क्या आता है, तो 1000 से अधिक सवाल आर्डर देखने को मिलते हैं। फैमिली इसके बाद आता है, फिर इसके बाद सीरीज आता है। सीरीज का मतलब क्या होता है, इट इज मोस्ट स्पेसिफिक एंड लोवेस्ट कैटेगरी, यानी कि सीरीज जो होता है वो सर्वाधिक विशिष्ट रूप से और सर्वाधिक विशिष्ट होता है, यानी कि सीरीज जो होता है, सवाल सीरीज जो होता है वो सर्वाधिक विशिष्ट होता है और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के लिए इसी को जाना जाता है। क्योंकि भारत में 200 यानी मोर देन 200 इन इंडिया, भारत में 200 से कम ही या 200 से जो है वो ज़्यादा कैटेगरी, इस प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज द सॉइल सीरीज, यानी कि सॉइल के क्लासिफिकेशंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, तो सॉइल सीरीज कहलाता है। सबसे बड़ा क्या होता है, तो आर्डर्स होता है, जिसमें 12 प्रकार के आर्डर सॉइल के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सॉइल आर्डर्स इन द 7th अप्रोक्सीमेशन एंड देयर डिराइवेशन। 12 सॉइल आर्डर्स, यानी कि सॉइल आर्डर्स इन 7th अप्रोक्सीमेशन, यानी कि 7वें अप्रोक्सीमेशन के आधार पर कुल 7वें अप्रोक्सीमेशन के आधार पर जो सॉइल आर्डर्स होते हैं, यह 12 सॉइल आर्डर्स में विभाजित किए गए हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक टू रिमेंबर आवागामी हाउस है। इसके लिए ट्रिक है आवागामी हाउस, यानी कि 12 सॉइल आर्डर्स के लिए जो ट्रिक बनाया गया है उसके लिए ट्रिक है आवागामी हाउस। ए से क्या होता है, ए से आपका अल्फी साल्स होता है, भी से आपका वर्टिसाल होता है, फिर ए से एरिडिसॉल्स होता है, फिर जी से जेलीसॉल्स होता है, जेलीसॉल्स होता है, फिर ए से एंडीसॉल्स होता है, फिर यम से मॉलीसॉल्स होता है, फिर आई से इंसेप्टिसॉल्स होता है, एच से हिस्टिसॉल्स होता है, हिस्टोसॉल्स होता है, एच से हिस्टोसॉल्स होता है, ओ से क्या होता है, तो ऑक्जीसॉल्स होता है, यू से अल्टीसॉल्स होता है, अल्टीसॉल्स होता है, एंड फिर यस से क्या होता है, तो यस से स्पोडोसॉल्स होता है, फिर ई से इंटीसॉल्स होता है। यानी इतने सॉइल आर्डर्स, यानी ए से कौन कौन से सॉइल आर्डर्स देखने को मिलते हैं, तो ए से अल्फीसॉल्स होता है, फिर भी से वर्टिसॉल्स होता है, फिर ए से एंडीसॉल्स होता है, फिर जी से जेलीसॉल्स होता है, फिर ए से एरिडिसॉल्स होता है, फिर यम से मॉलीसॉल्स होता है, फिर आई से इंसेप्टिसॉल होता है, एच से हिस्टोसॉल्स होता है, ओ से आक्जीसॉल्स होता है, फिर यू से यूरेडिसॉल्स होता है, यू से क्या होता है, तो यू से अल्टीसॉल्स होता है, फिर यस से स्पोडोसॉल होता है, फिर ई से इंसेप्टिसॉल्स होता है। इतने सॉइल आर्डर्स जो होता है वो 12 सॉइल आर्डर्स के लिए जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबल के बारे में। तो टेबल में क्या क्या दिया है, पहले देख लेते हैं टेबल में क्या क्या है। तो एक तरफ आपका सीरियल नंबर दिया है, दूसरे तरफ सॉइल आर्डर दिया है और उसका फीचर्स दिया है तीसरे टेबल में। पहले नंबर पे आपका इंसेप्टिसॉल्स होता है, पहले नंबर पे क्या आता है, तो इंसेप्टिसॉल होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंसेप्टिसॉल नेम्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि इंसेप्टिसॉल से जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें इंसेप्टम का मतलब होता है बेगनिंग, जिसमें इंसेप्टम का मतलब होता है बेगनिंग। आर सॉइल्स, यानी insectisols are soils that exhibit minimal horizon development, यानी कि insectisols जो होता है वह सॉइल्स दैट एग्जिबिट मिनिमल होराइजन डेवलपमेंट, जिसमें मिनिमम होराइजन डेवलपमेंट, यानी कि वह सॉइल्स जिसमें
होराइजन का डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उस प्रकार के सॉइल को इंसेप्टी सॉइल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सॉइल ऑर्डर होता है वो आपका इंसेप्टी सॉइल ही होता है। कितना परसेंट? 20% ऑफ टोटल सॉइल, यानी कि टोटल मान लीजिए पूरे विश्व में टोटल 100% सॉइल्स है, तो उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर, यानी कि मतलब समझ लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा यदि सॉइल ऑर्डर है 100% तक सॉइल ऑर्डर्स है, तो उसमें से मान लीजिए 12 सॉइल ऑर्डर्स का जो परसेंटेज है 100% है, तो उसमें से केवल 20% सॉइल ऑर्डर जो होता है वो इंसेप्टी सॉइल का होता है, जो कि सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यंग एंड एम्ब्रियोनिक सॉइल्स विथ ए फ्यू डायग्नोस्टिक होराइजन्स, यानी कि इंसेप्टी सॉइल जो होता है वो यंग होता है, एम्ब्रियोनिक सॉइल होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के डायग्नोस्टिक होराइजन्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो होता है कुछ डायग्नोस्टिक होराइजन्स देखने को मिलते हैं। दे आर मोर डेवलप्ड दैन इंटी सॉइल्स, यानी कि जो इंसेप्टी सॉइल्स होते हैं वो इंटी सॉइल्स की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होते हैं। दे हैव नो एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर, यानी इंसेप्टी सॉल्स में क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे सॉइल्स फाउंड इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट एरिड एंड हॉट रीजन्स, यानी कि इंसेप्टी सॉल्स सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत जो सॉइल आता है यह पूरे भारत में पाया जाता है, केवल एरिड एंड हॉट रीजन वाले सॉइल को छोड़कर। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे कौन सा सॉइल ऑर्डर आता है? तो दूसरे नंबर पे सॉइल ऑर्डर आता है इंटी सॉइल्स। इंटी सॉइल्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज सॉइल दैट डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट अदर देन एन ए होराइजन्स, यानी इंटी सॉइल्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज सॉइल्स दैट डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट, यानी कि इंटी सॉइल्स को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, वह सॉइल्स जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोफाइल डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसी को हम इंटी सॉइल्स के नाम से जानते हैं। अदर देन ए होराइजन्स, यानी ए होराइजन्स की अपेक्षा वह सॉइल्स जिसमें किसी भी प्रकार का सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है, उसी को हम इंटी सॉइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंटी सॉइल हैज़ नो डायग्नोस्टिक होराइजन्स, यानी कि जो इंटी सॉइल्स सॉइल ऑर्डर्स होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का डायग्नोस्टिक होराइजन हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इंटी सॉइल्स आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर आफ्टर इंसेप्टी सॉइल्स, यानी इंटी सॉइल्स जो इंटी सॉइल्स होते हैं वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सॉइल ऑर्डर होते हैं आफ्टर इंसेप्टी सॉइल, यानी इंसेप्टी सॉइल्स का पहले नंबर पे पोजीशन आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका जो सर्वाधिक अबंडेंट सॉइल ऑर्डर होता है वो आपका इंटी सॉइल्स होता है, यानी 20% पे आपका इंसेप्टी सॉइल होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका इंटी सॉइल का नंबर आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा सॉइल ऑर्डर है? वर्टिसॉल्स। डिस्कस अबाउट वर्टिसॉल्स। ए वर्टिसॉल्स इज ए सॉइल इन विच देयर is a high content of expensive clay known as Montmorillonite, यानी कि एक वर्टिसॉल्स इज ए सॉइल इन विच, यानी कि वर्टिसॉल्स सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत, यानी वर्टिसॉल्स सॉइल वह सॉइल होता है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एक्सपेंसिव क्ले पाया जाता है। फिर से, ए वर्टिसॉल इज ए सॉइल इन विच देयर इज ए हाई कंटेंट ऑफ एक्सपेंसिव क्ले, यानी कि वर्टिसॉल्स वह सॉइल ऑर्डर होता है जिसमें जो खर्चीला या फिर एक्सपेंसिव क्ले की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके हम मॉन्टमोरिलोनाइट के नाम से जानते हैं। दैट फॉर्म्स डीप क्रैक्स इन ड्रायर सीजन या फिर ईयर्स, यानी कि मॉन्टमोरिलोनाइट जिस भी सॉइल में पाया जाता है वहाँ पर गर्मी के सीज़न में या फिर गर्मी के वर्षों में उस प्रकार के सॉइल्स में बहुत ही गहरा क्रैक्स हमें देखने को मिलता है। अल्टरनेट श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग काजेज सेल्फ मल्चिंग, इसमें जो होता है अल्टरनेट श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग
पाया जाता है, जो कि सेल्फ मल्चिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण सेल्फ मल्चिंग वाला सॉइल जो था बॉडी सॉइल को कहा जाता है। वेयर द सॉइल मटेरियल कंसिस्टेंसी मिक्सड इटसेल्फ, जबकि वेयर जहाँ पर सॉइल का मटेरियल जो होता है वो कंसिस्टेंटली जो होता है वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है, काजिंग बॉडी सॉइल्स टू हैव एन एक्सट्रीमली डीप ए होराइजन्स एंड नो बी होराइजन्स, यानी कि जिसके कारण बॉडी सॉइल्स जो होता है एक्सट्रीमली डीप ए होराइजन्स, यानी कि ए होराइजन्स का जो एक्सट्रीमली डीप होता है, यानी कि एक्सट्रीमली जो डीप ए होराइजन्स होता है उसी में वर्टिसॉल्स पाया जाता है। एंड नो बी होराइजन्स, और बी होराइजन्स में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। दिस हैविंग ऑफ द अंडरलेइंग मटेरियल टू द सरफेस ऑफन क्रिएट्स ए माइक्रो रिलीफ नोन एज गिल गई। वर्टिसॉल्स टाइपिकली फॉर्म फ्रॉम हाईली बेसिक रॉक्स, यानी कि जो वर्टिसॉल्स होते हैं ये टाइपिकली हाईली बेसिक रॉक से बने होते हैं, सच एज बेसाल्ट, जैसे कि बेसाल्ट से वर्टिसॉल्स बनता है। आल्सो नोन एज डीप ब्लैक, यानी कि यह बहुत ही गहरा ब्लैक होता है। आर ब्लैक कॉटन सॉइल्स, यानी इसके अंतर्गत वर्टिसॉल्स के अंतर्गत ब्लैक कॉटन सॉइल्स आते हैं। फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वहीं पर ब्लैक कॉटन सॉइल्स पाया जाता है। नेक्स्ट आर्डर है, चौथे नंबर का सॉइल आर्डर है ऑक्जी सॉइल्स। इट अकरेंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ऑक्जी सॉइल्स जो सॉइल आर्डर होता है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दे आर क्लासिफाइड एज फेरल soils. Some oxy soils have been previously classified as laterite soils, यानी कि ऑक्जी सॉइल्स जो होता है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। दे आर क्लासिफाइड एज फेरो सॉइल्स, और ऑक्जी सॉइल्स को ही हम फेरो सॉइल्स के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सम ऑक्जी सॉइल्स हैव बीन प्रीवियसली क्लासिफाइड एज लेटराइट सॉइल, यानी कि सम ऑक्जी सॉइल्स के अंतर्गत जो पहले क्लासिफाइड किए गए लेटराइट सॉइल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑक्जी सॉइल्स के अंतर्गत लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द मेन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जी सॉइल्स आर विदरिंग, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन का जो मेन प्रोसेस होता है वो, यानी ऑक्जी सॉइल के सॉइल फॉर्मेशन का जो मेन प्रोसेस होता है वो विदरिंग होता है। फिर से, द मेन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जी सॉइल्स, यानी ऑक्जी सॉइल्स के सॉइल फॉर्मेशंस का जो मुख्य प्रोसेस होता है वो आपका विदरिंग होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है एंड पेडोटर्बेशन होता है ड्यू टू एनिमल्स, जो कि एनिमल के कारण होता है। फाउंड इन ह्यूमिड एरिया, यानी कि ऑक्जी सॉइल्स जो होता है वो ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। दे आर डिफाइंड एज सॉइल कंटेनिंग एट ऑल डेप्थ, यानी कि ये जो होते हैं ये इस प्रकार के जो सॉइल्स होते हैं ये सभी प्रकार के डेप्थ वाले सॉइल में पाए जाते हैं। फिर से, दे आर डिफाइंड एज सॉइल्स कंटेनिंग एट ऑल डेप्थ, यानी कि सभी प्रकार के गहरी मृदाओं में जो होते हैं वो ऑक्जी सॉइल्स सॉइल आर्डर के पाए जाते हैं, यानी कि गहराई में ऑक्जी सॉइल्स सॉइल आर्डर के अंतर्गत जो सॉइल पाया जाता है जो कि लेटराइट सॉइल होता है, या जहाँ पर भी गहराई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर यह पाया जाता है। ऑक्जी सॉइल्स आर ऑलवेज ए रेड आर येलोविश कलर, यानी कि ऑक्जी सॉइल्स के अंतर्गत जितने भी मृदाएँ आती हैं वह सदैव रेड या फिर पीले रंग का होता है। किसके कारण? तो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि यह रेड या फिर येलोविश कलर किसके कारण होता है? तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, यानी आयरन के अधिक कंसंट्रेशन के कारण, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के कारण, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के कारण और हाइड्रोक्साइड के कारण रेड कलर होता है। 5वें नंबर का सॉइल आर्डर है अल्फी सॉइल्स। अल्फी सॉइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अल्फी सॉइल्स फॉर्म इन सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया, यानी कि अल्फी सॉइल्स सॉइल आर्डर जो होता है वो सेमी एरिड एरिया से लेके ह्यूमिड एरिया तक पाया जाता है। टाइपिकली अंडर ए हार्ड वुड फॉरेस्ट कवर, जिसके अंतर्गत ये हार्ड वुड फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत पाया जाता है, यानी टाइपिकली अंडर ए हार्डवुड फॉरेस्ट
कवर, यानी अल्फी सॉइल ऑर्डर जो होता है वो हार्डवुड फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। दे हैव ए क्ले इनरिच्ड सब सॉइल, यानी कि अल्फी सॉइल जो होता है वो क्ले से इनरिच्ड सब सॉइल के अंतर्गत पाया जाता है। रिलेटिवली हाई नेटिव फर्टिलिटी, यानी कि सभी प्रकार के पिछले वाले जितने भी सॉइल ऑर्डर्स हैं उसके अपेक्षा देखा जाए तो अल्फी सॉइल जो होता है वो हाई नेटिव फर्टिलिटी इसमें पाई जाती है, जिसे हम ALF के नाम से जानते हैं। यानी ALF रिफर्स टू एल्युमिनियम, AL से आपका एल्युमिनियम हो जाएगा एंड IF से आपका आयरन हो जाएगा। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है दे हैव ए क्ले इनरिच्ड सबसॉइल, यानी कि अल्फी सॉइल जो होता है वो क्ले के प्रति रिच्ड सब सॉइल होता है, यानी कि क्ले की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि अल्फी सॉइल के सब सॉइल्स में, यानी अल्फी सॉइल ऑर्डर के सब सॉइल में क्ले की प्रधानता पाई जाती है एंड रिलेटिवली हाई नेटिव फर्टिलिटी। सभी प्रकार के सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी के प्रति नेटिव जो होता है वो आपका अल्फी सॉइल्स होता है, जिसमें ALF का मतलब होता है, AL का मतलब होता है एल्युमिनियम एंड F का मतलब होता है आयरन। बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी and abundance the Alphy soils represent one of the more important soil orders for food and fiber productions, यानी कि बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी के कारण, क्योंकि देयर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है एंड अबंडेंस ऑफ अल्फी सॉइल्स रिप्रेजेंट, और जो अल्फी सॉइल्स की प्रचुरता होती है इसकी उपस्थिति के कारण वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर्स, यह एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आता है जो कि फूड एंड फाइबर प्रोडक्शंस के लिए अच्छा माना जाता है। फिर से बहुत ही घटिया सेंटेंस बना है इसमें। अल्फी सॉइल्स फॉर्म इन सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया, यानी कि अल्फी सॉइल ऑर्डर का फॉर्मेशन जो था वो सेमी एरिड से लेके ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलता है, टाइपिकली अंडर ए हार्डवुड फॉरेस्ट एरिया, जो कि विशिष्ट रूप से हार्डवुड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। दे हैव ए क्ले इनरिच्ड सब सॉइल्स, और इसकी प्रधानता जो होती है वो सब सॉइल में, यानी इसकी प्रधानता जो होती है वो क्ले यानी सब सॉइल के, दे हैव ए क्ले इनरिच्ड सब सॉइल्स, यानी कि अल्फी सॉइल्स जो होता है वो क्ले के प्रति इनरिच्ड सब सॉइल के रूप में जाना जाता है। रिलेटिवली हाई नेटिव फर्टिलिटी, यानी कि सभी प्रकार के सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत इसकी जो नेटिव फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो इसमें एल्युमिनियम और आयरन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी एंड अबंडेंस ऑफ अल्फी सॉइल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर्स फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, यानी कि फूड एंड फाइबर प्रोडक्शंस के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सॉइल ऑर्डर्स होता है वो आपका अल्फी सॉइल ऑर्डर होता है। दे आर वाइडली यूज्ड बोथ इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि दोनों प्रकार के सॉइल में, यानी दोनों प्रकार के सॉइल जैसे कि एग्रीकल्चर, यानी कि दे आर वाइडली यूज्ड बोथ इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दोनों में बहुत ही विस्तृत से प्रयोग किए जाने वाला जो सॉइल ऑर्डर होता है वो आपका अल्फी सॉइल्स होता है। एंड आर स्टिल वेरी डिफिशियंट इन स्टिल वेरी डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। इस प्रकार के सॉइल ऑर्डर्स में नाइट्रोजन की जो होती है वो बहुत ही कमी पाई जाती है। एंड अवेलेबल फास्फोरस, यानी कि जो उपलब्ध फास्फोरस होता है एंड जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है अल्फी सॉइल ऑर्डर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अल्फी सॉइल्स हैव अंडरगोन ओनली मॉडरेट लीचिंग, यानी कि अल्फी सॉइल्स के अंतर्गत मध्यम लीचिंग होता है न्यूट्रिएंट का। बाय डिफिनीशन दे हैव एट लीस्ट 35% बेस सैचुरेशन, यानी यदि हम परिभाषा के द्वारा देखें तो अल्फी सॉइल ऑर्डर में कम से कम 35% तक जो था बेस सैचुरेशन पाया जाता है। मीनिंग कैल्शियम, जिसका अर्थ होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इज रिलेटिवली अबंडेंट, क्योंकि इसमें अल्फी सॉइल ऑर्डर में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और पोटेशियम की सम रिलेटिवली या जो रिलेटिवली जो होता है इसमें प्रधानता पाई जाती है। फाउंड मोस्टली इन लैटराइट एंड रेड सॉइल्स एरिया, यानी कि अल्फी सॉइल ऑर्डर जो होता है वो सर्वाधिक रूप से लैटराइट एंड रेड सॉइल एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। छठवें नंबर का सॉइल ऑर्डर कौन सा है, तो छठे नंबर का सॉइल ऑर्डर है
छठे नंबर का सॉइल ऑर्डर है हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है जिसमें हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। देयर आर ऑर्गेनिक मटेरियल रिच सॉइल्स, यानी कि जो हिस्टोस होता है यह ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रधान सॉइल होता है, यानी कि हिस्टोसॉल्स जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रधानता पाई जाती है, यानी हिस्टोसॉल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत इस प्रकार के सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रधानता पाई जाती है। टाइपिकली हिस्टोसॉल्स है वेरी लो बल्क डेंसिटी, यानी कि अगर टाइपिकली तरीके से देखा जाए तो हिस्टोसॉल्स में जो होता है बहुत ही कम लो डेंसिटी यानी बहुत ही कम बल्क डेंसिटी पाई जाती है। एंड आर पुअरली ड्रेन्ड बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर होल्ड वाटर वेरी वेल, यानी कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत ही ख़राब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर की उपस्थिति के कारण यह बहुत पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है, जिसके कारण उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट आर एसिडिक एंड मेनी आर वेरी डिफिशियंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर वाश्ड अवे इन द कंसिस्टेंसी मॉइस्ट सॉइल्स, यानी कि मोस्ट आर एसिडिक एंड मेनी आर वेरी, मोस्ट आर एसिडिक यानी कि हिस्टोसॉल्स के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से एसिडिक सॉइल्स देखने को मिलते हैं। एंड मेनी आर वेरी डिफिशियंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हिस्टोसॉल्स सॉइल ऑर्डर के सॉइल्स में बहुत सारे जो मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी पाई जाती है। विच आर वाश्ड अवे इन द कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल, यानी कि नमी की उपस्थिति का, यानी इस प्रकार के सॉइल में नमी की उपस्थिति के कारण जो बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ घुलकर लीच्ड हो जाते हैं या फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं। हिस्टोसॉल्स आर नोन बाय वेरियस अदर नेम्स, यानी कि हिस्टोसॉल्स जो होता है वो बहुत ही नामों से जाना जाता है। इन अदर कंट्री, यानी कि अन्य देशों में हिस्टोसॉल्स को कई नामों से जाना जाता है, सच एज पेट और मक, यानी कि इसे हम विदेशों में या फिर अन्य देशों में पीट या फिर मक के नाम से जानते हैं। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज precluding aerobic decomposition and the remain of plants and animals remain within the soil. Thus histosols are very important ecologically, यानी कि इकोलॉजिकली के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर होता है। कौन सा? तो हिस्टोसॉल सॉइल ऑर्डर, क्योंकि बिकॉज दे एंड जेली सॉल्स स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि इस प्रकार के सॉइल्स में और जेली सॉल्स में भी जो बहुत ही अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो होती है वो स्टोर रहती है, यानी कि जेली सॉल्स ऑर्डर हो गया या फिर हिस्टोसॉल सॉइल ऑर्डर हो गया, दोनों में ही जो होता है ऑर्गेनिक कार्बन की जो बहुत अधिक मात्रा स्टोर रहती है। इफ़ एक्यूमुलेशन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग इनफ पीरियड, यानी कि इफ़ एक्यूमुलेशन कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग इनफ पीरियड, coal forms fossils histosols are known from the earliest extensive land vegetations in the Devonian। 7वें नंबर का सॉइल ऑर्डर कौन सा है? तो 7वें नंबर का सॉइल ऑर्डर है एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स जिसे हम डिजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम द लैटिन एरिडस, यानी कि यह लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एरिडस का मतलब होता है फॉर ड्राई एंड, यानी कि एरिडस का मतलब क्या होता है? फॉर ड्राई, एंड सोलम फार्म इन एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी कि जो सोलम का मतलब होता है, सोलम फार्म जो होता है वो एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में पाया जाता है। एरिडोसॉल्स डोमिनेट द डिजर्ट ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी एरिडोसॉल्स जो कहाँ पर डोमिनेट होता है? तो एरिडोसॉल्स आपका डिजर्ट के, यानी कि डिजर्ट ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि जो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न का डिजर्ट एरिया होता है वहाँ पर डोमिनेट होता है एरिडोसॉल्स। नेक्स्ट है एरिडोसॉल्स हैव ए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि एरिडोसॉल्स में बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द
पाउसिटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऑन द ड्राई सॉइल्स, यानी इसमें जो वेजिटेटिव का प्रोडक्शन होता है वो ड्राई कंडीशन होने के कारण ही बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वाटर डिफिशियंसी इज द मेजर डिफिशियंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिडोसॉल्स, यानी एरिडोसॉल्स की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है, द सब सॉइल्स होराइजन्स कैन आल्सो बी सीमेंटेड बाई कार्बोनेट्स जिप्सम आर सिलिका, यानी कि जो एरिडोसॉल्स का सब सॉइल होराइजन्स होता है यह कार्बोनेट्स, जिप्सम एंड सिलिका के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीमेंटेड होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स ऑन द सरफेस कैन रिजल्ट इन सैलिनाइजेशन, यानी कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट यानी जो साल्ट का एक्यूमुलेशंस होता है यह सैलिनाइजेशन में जो फिर से एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स ऑन द सरफेस, यानी कि मृदा के सरफेस पे जो साल्ट का एक्यूमुलेशंस होता है यह सैलिनाइजेशंस में परिणाम के कारण देखने को मिलता है। फिर से एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट ऑन द सॉइल सरफेस कैन रिजल्ट इन सैलिनाइजेशन, यानी कि जो सरफेस पर फिर से एक्यूमुलेशन ऑफ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स ऑन द सरफेस कैन रिजल्ट इन सैलिनाइजेशन, यानी कि जो सरफेस पे साल्ट का एक्यूमुलेशन होता है यह सैलिनाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलता है। 8वें नंबर का सॉइल ऑर्डर क्या है, तो 8वें नंबर का सॉइल ऑर्डर है, 8वें नंबर पे कौन सा सॉइल ऑर्डर आता है, तो 8वें नंबर पे आपका स्पोडोसॉल्स सॉइल ऑर्डर आता है, आल्सो नोन एज पेडजोल मीन्स अंडर एस। आठवें नंबर का सॉइल ऑर्डर्स है स्पोडोसॉल्स आल्सो नोन एज पोडजोल मीन्स अंडर एस। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1875 बाय डाकुचेव, मोस्टली फाउंड इन कूल एंड ह्यूमिड एरिया, यानी स्पोडोसॉल्स जो सॉइल ऑर्डर होता है इसी को हम पोडजोल के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है अंडर एस। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1875 बाय डाकुचेव, मोस्टली फाउंड इन कूल एंड ह्यूमिड एरिया। 9वें नंबर का जो सॉइल ऑर्डर्स है वो आपका अल्टीसॉल्स है। 9वें नंबर का जो सॉइल ऑर्डर्स होता है वो आपका अल्टीसॉल्स होता है। डिस्कस अबाउट अल्टीसॉल्स। अल्टीसॉल्स कॉमनली नोन एज रेड क्ले सॉइल्स, यानी कि अल्टीसॉल्स को साधारणतः रेड क्ले सॉइल्स के नाम से जानते हैं। आर डिफाइंड एज मिनरल सॉइल्स, इसे जो है हम मिनरल सॉइल्स के रूप में परिभाषित करते हैं। विच कंटेन नो कैल्केरियस मटेरियल, जिसमें किसी भी प्रकार का कैल्केरियस मटेरियल नहीं पाया जाता है। एनीवेयर विथिन द सॉइल हैव लेस देन 10% विदरेबल मिनरल्स, यानी कि एनीवेयर इस प्रकार के सॉइल्स में जो विदरेबल मिनरल्स होते हैं वो 10% से कम ही पाए जाते हैं। इन द एक्सट्रीम टॉप लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि एक्सट्रीम टॉप लेयर ऑफ सॉइल्स पर 10% से अधिक ही विदरेबल मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड हैव लेस दैन 35% बेस सैचुरेशन, यानी कि अल्टीसॉल सॉइल ऑर्डर में जो बेस सैचुरेशन होता है वो 35% से कम ही देखने को मिलता है। थ्रू आउट द सॉइल, यानी पूरे सॉइल्स में, यानी पूरे सॉइल्स में जो सैचुरेशन बेस होता है वो 35% से कम ही देखने को मिलता है। इन केस ऑफ अल्टीसॉल्स अकर इन ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी अल्टीसॉल सॉइल ऑर्डर जो होता है वो ह्यूमिड रीजन में भी देखने को मिलता है, टेम्परेट रीजन में भी पाया जाता है और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाया जाता है। दे आर टाइपिकली क्यूट एसिडिक, यानी कि अल्टीसॉल्स जो सॉइल ऑर्डर होता है वो टाइपिकली क्यूट एसिडिक होता है। ऑफन हैविंग ए pH ऑफ लेस देन 5, और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 5 से कम होता है। द रेड एंड येलो कलर्स रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, यानी कि अल्टीसॉल्स सॉइल ऑर्डर में आयरन ऑक्साइड के एक्यूमुलेशंस के कारण ही जो सॉइल का कलर होता है वो रेड एंड येलो कलर्स होता है। जो कि नेक्स्ट विच इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अल्टीसॉल सॉइल ऑर्डर जो होते हैं वो वाटर में बहुत ही ज़्यादा इनसॉल्युबल होते हैं। अल्टीसॉल्स कैन हैव ए वैरायटी ऑफ क्ले मिनरल्स, यानी कि अल्टीसॉल्स सॉइल ऑर्डर जो होता है वो क्ले मिनरल्स का एक वैरायटी होता है। बट इज मेनी केसेस द डोमिनेंट मिनरल्स इज केओलिनाइट, यानी कि
लेकिन बहुत सारे केसेस में जो डोमिनेंट मिनरल पाया जाता है अल्टीसाल सॉइल ऑर्डर में आपका केओलिनाइट होता है, जिसमें 1:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का सिलिकेट क्ले होता है। दिस क्ले हैज़ गुड बियरिंग कैपेसिटी एंड नो श्रिंक स्वेल प्रॉपर्टी, यानी कि दिस क्ले हैज़ गुड बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि इस प्रकार के क्ले की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। एंड नो श्रिंक वेल प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें श्रिंक वेल की प्रॉपर्टी यानी श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। 10वें नंबर का सॉइल ऑर्डर क्या है? तो 10वें नंबर पर जो सॉइल ऑर्डर आता है वो आपका मोली सॉल्स होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मोली सॉल्स। मोली सॉल्स आर फॉर्मेड इन सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड एरियाज, यानी कि मोली सॉल्स जो सॉइल ऑर्डर होता है वो सेमी एरिड से लेके सेमी ह्यूमिड एरिड एरिया में पाया जाता है। टाइपिकली अंडर ए ग्रासलैंड कवर, जिसके अंतर्गत जो होता है वो ग्रासलैंड पूरी तरह से कवर रहता है। देयर पेरेंट मटेरियल इज टाइपिकली बेस रिच, यानी कि इस प्रकार का जो पेरेंट मटेरियल होता है वो टाइपिकली बेस के प्रति प्रधान होता है, जो कि बेस सेचुरेशन, इसका बेस सेचुरेशन पॉइंट कितना होता है? तो इसका बेस सेचुरेशन जो होता है वो मोर देन 50% होता है। एंड कैलकेरियस एंड इंक्लूड लाइमस्टोन, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो मोली सॉल्स के अंतर्गत आपका कैलकेरियस सॉइल होता है और इसी में लाइमस्टोन को भी इंक्लूड किया जाता है, लोएस को भी इंक्लूड किया जाता है। एंड विंड ब्लूम सैंड, यानी कि जो विंड के द्वारा उड़े हुए सैंड होते हैं इसको भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। मेन प्रोसेसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड मोली सॉल्स, यानी कि जो मेन प्रोसेसेस होता है ग्रासलैंड के फॉर्मेशन का तो वो आपका मोली सॉल्स होता है, जिसे हम मेलानाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी फिर से द मेन प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड मोली सॉल्स, यानी ग्रासलैंड मोली सॉल्स के फॉर्मेशंस में जो मेन प्रोसेस का लीड होता है वो आपका मेलानाइजेशन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, यानी डीकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन एंड पेडोटर्बेशंस। फिर से The main processes that lead to the formation of grassland molly salts are melanization, decomposition, humification and pedoturbations, यानी ग्रासलैंड मोली सॉल्स के फॉर्मेशंस में जो मेन प्रोसेस लीड करता है वो आपका मिलेनाइजेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है एंड पेडोटर्बेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोली सॉल्स हैव डीप हाई ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट इनरिच सरफेस सॉल्स, यानी मोली सॉल्स जो होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, हाई ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें पाया जाता है, न्यूट्रिएंट इनरिच्ड सॉइल सरफेस होता है जो कि ए होराइजन के रूप में जाना जाता है। फिर से मोली सॉल्स हैव डीप हाई ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट इनरिच्ड सॉइल सरफेस, यानी मोली सॉल्स जो होता है वो बहुत ही गहरा होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रधानता पाई जाती है और न्यूट्रिएंट से प्रधान सरफेस सॉइल होता है, जिसे हम ए होराइजन के नाम से जानते हैं। यानी ए होराइजन से जो था वो मोली सॉल्स सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आता है। टाइपिकली बिटवीन 60 से 80 सेंटीमीटर इन डेप्थ, और इसकी जो गहराई होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फर्टाइल सरफेस होराइजन्स नोन एज मोलिक एपीपेडॉन्स, यानी कि इस प्रकार का जो फर्टाइल सरफेस होराइजन्स होता है इसी को हम मौलिक एपीपेडॉन्स के नाम से जानते हैं। फिर से दिस फर्टाइल सरफेस होराइजन नोन एज ए मौलिक एपीपेडॉन्स, यानी कि इस प्रकार का जो फर्टाइल सरफेस होराइजन होता है इसी को हम मौलिक एपीपेडॉन के नाम से जानते हैं। इज द डिफाइनिंग डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द मोली सॉल्स, और यह मोली सॉल्स का एक डायग्नोस्टिक फीचर्स के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है, देज एनवायरनमेंट्स हैव हिस्टोरिकली बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फायर एंड अबंडेंट पेडोटर्बेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सच एज ants एंड अर्थवर्म्स। फिर से, देज एनवायरनमेंट्स हैड हिस्टोरिकली बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फायर एंड अबंडेंट पेडोटर्बेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सच एज ants एंड अर्थवर्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म से अबंडेंट पेडोटर्बेशंस एंड फायर के द्वारा
जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड किए जाने वाला इन्वायरमेंट होता है वो हिस्टोरिकली तरह से आपका यही में देखने को मिलता है। फिर से देज इन्वायरमेंट्स हैव हिस्टोरिकली बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फायर एंड अबंडेंट पेडोटर्बेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सच एज आंट्स एंड अर्थवर्म, यानी कि आंट्स एंड अर्थवर्म जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है। एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर द मोलिसॉल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस सॉइल ऑर्डर, यानी कि पूरे विश्व में देखा जो तो सर्वाधिक जो एग्रीकल्चर के प्रति प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर होता है वो आपका मोलिसॉल सॉइल ऑर्डर होता है। द मोलिसॉल्स रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर्स, यानी कि मोलिसॉल्स वह सॉइल ऑर्डर होता है जो कि सभी प्रकार के सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत सर्वाधिक इकोनॉमिकल इसका इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है। फिर से द मोलिसॉल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर्स, यानी कि मोलिसॉल्स जो होता है वो सर्वाधिक इकोनॉमिकल यानी कि सर्वाधिक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है 11वें नंबर पे सॉइल ऑर्डर कौन सा है, तो 11वें नंबर का सॉइल ऑर्डर है एंडीसॉल्स। एंडीसॉल्स आर सॉइल्स फॉर्म्ड इन वॉल्केनिक एश, यानी कि जो एंडीसॉल्स वाले सॉइल ऑर्डर्स होते हैं यह किससे बने होते हैं, तो वॉल्केनिक एश से बने होते हैं। एंड डिफाइंड एज सॉइल कंटेनिंग हाई प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास एंड एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल, और इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो इसे वह सॉइल कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्लास एंड एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल्स, यानी कि वह सॉइल्स जिसमें हाई प्रोपोर्शंस ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का जो होता है हाई प्रोपोर्शंस पाया जाता है एंड एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल्स भी पाया जाता है। तो देज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी कि एंडीसॉल्स जो होता है वो सर्वाधिक फर्टाइल सॉइल्स के अंतर्गत आते हैं। फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार लैंड्स, यानी कि देज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो एंडीसॉल्स जो होते हैं वो सर्वाधिक फर्टाइल सॉइल्स होते हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार के लैंड में पाया जाता है। दे कैन यूजुअली सपोर्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग, यानी कि एंडीसॉल्स जो सॉइल ऑर्डर होते हैं यह सामान्यतः इंटेंसिव क्रॉपिंग को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अदर एंडीसॉल्स एरियाज सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रूट मेज टी कॉफ़ी आर टोबैको एंड फॉरेस्ट, यानी कि अदर एंडीसॉल्स एरिया यानी कि एंडीसॉल्स के अन्य क्षेत्रों में फॉरेस्ट, टोबैको, कॉफ़ी, टी, मेज और फ्रूट के प्रोडक्शन में जो होता है वो सहायता करते हैं। फिर से अदर एंडीसॉल्स एरिया सपोर्ट क्रॉप ऑफ फ्रूट्स, मेज, टी, कॉफ़ी और टोबैको एंड फॉरेस्ट, यानी कि एंडीसॉल्स के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी यह फ्रूट, मेज, टी, कॉफ़ी और टोबैको एंड फॉरेस्ट के फसलों के लिए सपोर्ट करने का काम करता है। 12वें नंबर का सॉइल ऑर्डर कौन सा है, तो 12वें नंबर पर आपका सॉइल ऑर्डर आता है जेली सॉल्स। जेली सॉल्स का मतलब क्या होता है, तो इसी को हम चर्निंग सॉइल के नाम से जानते हैं, यानी कि जेली सॉल्स को ही चर्निंग सॉइल के नाम से जाना जाता है। दे आर सॉइल्स ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि इस प्रकार के जो सॉइल्स होते हैं बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। बीच आर डिफाइंड एज कंटेनिंग परमाफ्रॉस्ट विथिन 2 मीटर्स ऑफ द सॉइल सरफेस, यानी सॉइल सरफेस के 2 मीटर के बीच में जो परमाफ्रॉस्ट होता है यह पाया जाता है जेली सॉल्स के अंतर्गत ही। द वर्ड जेली सॉल्स कम फ्रॉम द लैटिन जेलारी मीनिंग टू फ्रीज, यानी कि जो वर्ड जेली सॉल्स होता है लैटिन वर्ड जेलारी से मिलकर बना है, जिसमें जेलारी का मतलब होता है टू फ्रीज, ए रिफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ क्रायोटर्बेशन that occurs from the alternating thawing and freezing characteristics of jelly salts, यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रायोटर्बेशन, यानी क्रायोटर्बेशन का वह प्रोसेस जो कि अल्टरनेटिंग थाविंग एंड फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेली सॉल्स, यानी फिर से इट इज ए रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रायोटर्बेशन, यानी कि यह एक प्रकार का क्रायोटर्बेशन का प्रोसेस होता है। दैट अकर्स फ्रॉम द अल्टरनेट थाविंग, जिसके अंतर्गत अल्टरनेट थाविंग देखने को मिलता है एंड फ्रीजिंग देखने को मिलता है, जो कि जेली सॉल्स का मेजर कैरेक्टरिस्टिक रूप में जाने जाता है। दे आर नोन एज क्रायोसॉल्स, यानी कि जेली सॉल्स को हम क्रायोसॉल्स के नाम से भी जानते हैं। दे सॉल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, यानी कि जेली सॉल्स वाला जो सॉइल ऑर्डर होता है यह हमारे भारत में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है।
तो इस प्रकार हम बराहों क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। कितने मिनट टाइम लगा है, तो 43 मिनट में इसको हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।